बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, वजारत आला का मनसब अवाम की अमानत है। वजीर आजम हुक्म दें तो सियासत भी छोड़ दूंगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं उन्हें कप्तान का सिपाही होने पर फख्र है। मनफी सियासत का जवाब हमेशा अवामी खिदमत से दिया। वजीर आला ने वज़रा, अरकान असम्बली और सीनियर ब्यूरोक्रेट से अलविदाई मुलाकातें की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ओहदा छोड़ने के ऐलान के बाद अपने दफ्तर में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और सीनियर ब्यूरोक्रेट से अलविदाई मुलाकातें की। वज़ीर आला का कहना है कि वो इमरान खान के सिपाही हैं। वज़ारत आला का मनसब तो एक तरफ, इमरान खान हुक्म दें तो सियासत भी छोड़ देंगे। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि उन पर करप्शन का कोई स्कैंडल नहीं, वो कप्तान के साथ डट कर खड़े हैं। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि अवाम की खिदमत ही मेरा मिशन है। मनफी सियासत का जवाब हमेशा अवामी खिदमत से दिया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि हमारी हुकूमत को पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट देने का एजाज हासिल है। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में हाफिज मुमताज अहमद, एजाज आलम, हुसैन जहानिया गर्देजी, सरदार अहमद दरेशक, उमर फारूक और दीगर शामिल थे। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल, IG पुलिस राव सरदार और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से भी अलविदाई मुलाकात की और अपनी टीम के काम को सराहा। उस्मान बुज़दार को गवर्नर बनाया जाए या स्पीकर पंजाब असम्बली, PTI की आला क़यादत ने सर जोड़ लिए हैं। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार के लिए दो तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। इन तजावीज़ के मुताबिक उस्मान बुज़दार को गवर्नर पंजाब या स्पीकरशिप का ओहदा देने पर गौर किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि कौन सा ओहदा उस्मान बुज़दार को दिया जाएगा, इसका हतमी फैसला वज़ीर आज़म क़यादत के साथ मुशावरत से करेंगे। तो आपको बताएं कि उस्मान बुज़दार को गवर्नर बनाया जाए या स्पीकर पंजाब असम्बली, PTI की आला क़यादत ने इस हवाले से सर जोड़ लिए हैं। बेदिया रोड पर वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफे के मामले पर तरीन ग्रुप का मुशावरती इजलास जारी है। इजलास में नामजद वज़ीर आला परवेज़ इलाही की हिमायत या कोई और पॉलिसी इख्तियार करने पर मुशावरत की जा रही है। परवेज़ इलाही के वज़ीर आला नामजद होने के बाद की सूरत हाल पर भी गौर किया जा रहा है। उस्मान बुज़दार का गवर्नर को इस्तीफा भिजवाने तक कोई फैसला नहीं किया जाएगा। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस इजलास का मज़ीद अहवाल जानेंगे। अली अकबर, आगाह कीजिएगा। ये तरीन ग्रुप ने इस टाइम जो है वो अपना उनका मुशावरती इजलास जारी है, जिसमें तरीन ग्रुप के अजमल चीमा, नवाज मुख्तियार, फैसल हयात, कौन चौधरी और दीगर शामिल है। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल को तैयार किया जा रहा है, जबकि इस चीज पर भी गौर किया जा रहा है क्योंकि आज परवेज खटक की जानिब से जो है वो कौन चौधरी से रब्ता किया गया था, जिसमें वफाकी वज़ीर परवेज खटक ने कौन चौधरी को ये वाज़ेह किया था कि तरीन ग्रुप का ये मुतालबा था कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए, और उनके इस मुतालबे पर तस्लीम कर लिया गया। और अब जो है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से यहाँ से इस्तीफा ले लिया गया, बल्कि हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुस्लिम लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही को नामजद किया गया, जिसमें परवेज खटक ने उन चौधरी से चौधरी परवेज इलाही के लिए दावत भी मांगा था। बहुत शुक्रिया अली अकबर, हमारे साथ थे, तफसील अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नामजद करने के बाद मुस्लिम लीग काफ ने अरकान असम्बली से राब्तों का सिलसिला शुरू कर दिया है। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से अब्दुल अलीम खान ग्रुप, सूबाई वज़ीर और तर्जमान अलीम खान ग्रुप मियाँ खालिद महमूद ने बताया कि काफ लीग की जानिब से राब्ते में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि दोस्तों से सलाह मशवरे के बाद जवाब देंगे। अलीम खान ग्रुप के दोस्तों से राब्ते जारी हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही को अलीम खान ग्रुप का फैसला मुशावरत के बाद बता दिया जाएगा। उधर मुस्लिम लीग काफ की जानिब से दीगर अरकान असम्बली से भी राब्तों का सिलसिला जारी है। अपोजिशन का साथ देना है या चौधरी परवेज़ इलाही की हिमायत करें, हम ख्याल चीना ग्रुप ने कल इजलास तलब कर लिया है। सियासी सूरत हाल के पेश नज़र अहम फैसला मुतवक्के है। चीना ग्रुप में 2 MNA और 15 MPA शामिल हैं। तो आपको बताएं, अपोजिशन का साथ देना है या चौधरी परवेज़ इलाही की हिमायत करें, हम ख्याल चीना ग्रुप ने कल इजलास तलब कर लिया है। सियासी सूरत हाल के पेश नज़र अहम फैसला मुतवक्के है। चीना ग्रुप में 2 MNA और 15 MPA शामिल हैं। पंजाब हुकूमत का 8 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज, वज़ीर आला के इस्तीफे के साथ ही समरी भी गायब हो गई। पंजाब के 318 सस्ते बाजारों का क़याम मुश्किलात का शिकार। लाहौर में 32 रमज़ान बाजार भी ऑपरेशनल नहीं हो सके। मार्केट कमेटियों को सस्ती सब्जियों और फलों के लिए फंड्स नहीं मिले। इंतजामिया अलग से परेशान।
सूबे भर में 318 रमजान बाजार का कयाम खटाई में पड़ने का खदशा बढ़ने लगा। लाहौर में ताहाल 32 रमजान बाजारों में फेयर प्राइस शॉप्स फाल ना हो सकी। सूबाई काबीना ने रमजान बाजार लगाने के लिए 8 अरब की सब्सिडी देने की मंजूरी दी थी। रमजान बाजारों में घी, दालें, सब्जियां समेत फेयर प्राइस शॉप्स की 13 अशिया सस्ते रेट्स पर मिलना है। मार्केट कमेटियों को सस्ती सब्जियां और फल के फंड्स ताहाल जारी ना हो सके। लाहौर समेत पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स भी परेशान हैं। यूटिलिटी स्टोर पर रमज़ान मुबारक का खाली रैक से इस्तकबाल, दर्जा अव्वल घी, ऑयल और सब्सिडाइज घी की किल्लत, बेशतर स्टोर्स पर आटे की सप्लाई भी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। खरीदारी के लिए आने वाले शहरी मायूस लौटने लगे। हुकूमत से अशिया की किल्लत का फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। रमजान मुबारक आमद है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर बुनियादी अशिया ज़रूरिया से खाली पड़े हैं। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जा अव्वल का घी और तेल के अलावा सब्सिडाइज सस्ता घी भी दस्तयाब नहीं है। इतनी महंगाई में यूटिलिटी स्टोर पे भी कुछ नहीं है और यहाँ भी नहीं मिल रहा, तो गरीब आदमी क्या कर सकता है। हम घ्यो भी नहीं लभा, 400 तो उत्ते घ्यो वे हुण मैं किन्ना मेरे को नहीं गुंजाइश, मैं कित्थों लियावां। खैर मैं उथों बाहरों ले लांगे, छड्ड दो कोई गल नहीं। चीनी ले ली है, वो भी बरीक ही गई है, तो बाकी आटा उटा है ही नहीं। इस तरह नहीं होना चाहिए। अगे भी तो चलते रहे यूटिलिटी के, हुण नोवें नहीं चल रहे। यूटिलिटी स्टोर पर आटे की सप्लाई भी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। खरीदारी के लिए आने वाले सार्फिन मायूस लौट रहे हैं। सिर्फ एक घी यहाँ पे सस्ता है तो 260 रुपए का, लेकिन वो भी नहीं मिलता। वो जब आता है खास बंदे को अपने ही होते हैं, वो अंदर खाते में गेम होते हैं, वो खत्म हो जाता है। रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि अच्छे से अच्छे इंतजाम करें, हमारे गरीबों का खास ख्याल रखें बस। शहरियों ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया कि यूटिलिटी स्टोर पर अशिया ज़रूरिया की किल्लत का फौरी नोटिस लिया जाए और रमजान मुबारक से कबल इन अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद अदील के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। महंगाई के वार बरकरार, गरीब के लिए अपनी छत एक ख्वाब हो गई। सरिये के दाम फिर बढ़ गए। 1 टन सरिये की कीमत में 15,000 रुपए का इजाफा हुआ है। नई कीमत 1,80,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। स्टील बार 7,000 रुपए इजाफे के बाद 2 लाख रुपए टन हो चुकी है। तामीराती सनत से वाबस्ता अफराद परेशान हैं। महंगाई के वार बरकरार, गरीब के लिए अपनी छत एक ख्वाब बन गई। सरिये के दाम फिर से बढ़ गए। 1 टन सरिये की कीमत में 15,000 रुपए का इजाफा हुआ है। बीएड ना करने वाले 2500 स्कूल असातिज़ा नौकरी से फारिग। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असातिज़ा को बीएड करने के लिए दिसंबर 2019 की डेडलाइन दी थी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मुकर्रर डेडलाइन पर बीएड ना करने वाले उस्ताज़ा को नौकरियों से फारिग कर दिया गया है। पंजाब टीचर्स यूनियन का कहना है कि 2,500 के करीब उस्ताज़ों को नौकरियों से फारिग करना नाइंसाफी है। कोरोना के बाइस उस्ताज़ा मुकर्रर डेडलाइन पर बीएड की डिग्री हासिल ना कर सके। पंजाब टीचर्स यूनियन की जानिब से मामले पर नजरसानी की अपील की गई है, जिस पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि 1 अप्रैल को इजलास में बीएड करने की तारीख में तोसी से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। वार्डन्स ने सरकारी माल बेकार कर दिया। एसपी ट्रैफिक के विजिट ने मोटरसाइकिलों और पेट्रोलिंग अफसरान की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। वार्डन्स की नाकिस कारकर्दगी की स्पेशल रिपोर्ट सीटीओ को भिजवा दी गई। एसपी ट्रैफिक के विजिट ने मोटरसाइकिलों और पेट्रोलिंग अफसरान की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। एसपी आसिफ सदीक ने गुलबर्ग और मालडाउन सेक्टर की चेकिंग की और फिर नाकिस कारकर्दगी की स्पेशल रिपोर्ट सीटीओ को भिजवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दौरान चेकिंग मालूम हुआ कि 12 बजे तक किसी पेट्रोलिंग ऑफिसर ने एक चलान भी ना किया। तमाम सरकारी 125 और 250 मोटरसाइकिलों की हालत गैर तसल्ली बख्श पाई गई। तमाम सरकारी मोटरसाइकिलों की रिवॉल्विंग लाइट्स खराब थी। ज्यादातर 250 सीसी मोटरसाइकिलें थका स्टार्ट थी। स्कूटर्स भी वर्किंग कंडीशन में ना थे। मोटरसाइकिलों के इंडिकेटर्स टूट कर लटके हुए थे और स्पीड मीटर खराब थे। तमाम सरकारी मोटरसाइकिलों पर वायरलेस अटैच ना था। मोटरसाइकिलों की कंडीशन इंतहाई नाकिस थी। गुलकार अली जफर की जानिब से हत्या इज्जत केस का मामला सेशन कोर्ट ने मीशा शफी की वीडियो लिंक के जरिए जिरह की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने मीशा शफी को 7 अप्रैल को तलब कर लिया है। एडिशनल सेशन जज खान महमूद ने केस पर समाअत की। अदालत ने मीशा शफी को जराह के लिए तलब कर रखा था। मीशा शफी की तरफ से दरखास्त दी गई कि वो मुल्क से बाहर हैं, इसलिए वीडियो लिंक के जरिए जराह कर ली जाए। अदालत ने मीशा शफी की इस्तदा मुस्तरद करते हुए 7 अप्रैल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अली जफर की जानिब से गलत इल्जामात लगाने पर मीशा शफी के खिलाफ हत्या इज्जत का दावा दायर किया गया है। सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा के धरने को 23 रोज हो गए। असातिज़ा ने माह रमजान में भी धरना जारी रखने के लिए कमर कस ली है। पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन के हसूल के लिए सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा 23 रोज से सिविल सेक्रेटेरिएट चौक में धरना दिए हुए हैं। असातिज़ा का कहना है कि उनका एहतजाज माह मुबारक में भी जारी रहेगा। उस्मान बुज़दार के जाने के बाद नए वज़ीर आला के सामने अपने मुतालबात रखेंगे। हम हुक्काम बाला को और यहाँ सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए बाबुओं को, अफसरों को ये बताना चाहते हैं
کہ گو کہ یہ 23 روز ہو گئے ہیں، اگر 123 روز ہو گیا تو ہم بیٹھیں گے. آگے رمضان شریف آ رہا ہے تو ہمارا یہ پروگرام ہے کہ رمضان شریف میں بھی جہاں بیٹھیں گے ہم یہیں پہ روزے رکھیں گے، اور پھر بھی ہمارا مطالبہ منظور نہیں ہوتا تو ہم ہو سکتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ عید بھی اسی جگہ پہ کریں گے. دیال سنگھ کالج کے طلبہ طالبات نے اساتذہ سے اظہار یکجہتی کے لیے لکشمی چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا. انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ اساتذہ کے جائز مطالبات فوری تسلیم کرے. ہمارا پرامن رہنا ہماری کمزوری سمجھا جا رہا ہے. ہم کیا مانگتے ہیں؟ 6500 خاندانوں کا جو استحصال ہے، جن کو 25 سے 30 ہزار کی کٹوتی کا سامنا ہے، اس کو بند کیا جائے اور ہمیں پے اینڈ سروس پروٹیکشن دی جائے. 23 دن ہو گئے ہمیں دھرنوں میں، اور ہم یہ اپنا حق کے لیے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہمارا پے پروٹیکشن کا حق ہے. جیسے ہی ہمیں ریگولرائز کیا گیا، انہوں نے ہمیں پرماننٹ کیا، ہماری جو ہے وہ ریڈکشنز کرنی، وہ ریڈکشنز ہماری واپس کر دیں. اساتذہ نے واضح کیا کہ انہیں اپنے حق کے لیے 123 روز بھی بیٹھنا پڑا تو وہ دریغ نہیں کریں گے. کیمرہ مین افتخار حسین کے ساتھ رومیل الیاس، سٹی 42. برٹش ہائی کمیشن اسلام آباد کے سیکیورٹی ہیڈ مسٹر جیمز واکر کی وفد کے ہمراہ DIG آپریشن آفس آمد. برٹش ہائی کمیشن کے سینئر سیکیورٹی مینیجر کیپٹن ریٹائرڈ شکیل الرحمان اور دیگر افسران ہمراہ تھے. DIG ڈاکٹر عابد اور برٹش ہائی کمیشن کے وفد نے 2 طرفہ سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا. DIG وفد نے وفد کو بتایا کہ غیر ملکیوں کی فول پروف سیکیورٹی اولین قومی فریضہ ہے. لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں پائیدار ترقیاتی اہداف پر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. چیئرمین نیا پاکستان ٹاسک فورس زیغم محمود رضوی، DG سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک، موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ اور وائس چانسلر ڈاکٹر بشرا مرزا نے خصوصی طور پر شرکت کی. لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں پائیدار ترقیاتی اہداف پر 3 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. چیئرمین نیا پاکستان ٹاسک فورس زیغم محمود رضوی کانفرنس کے پہلے روز کے مہمان خصوصی تھے. کانفرنس میں DG سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک، پروفیسر ضبطہ خان شنواری، بہادر احمد، موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ نے شرکت کی. ڈین سوشل سائنسز اینڈ آرٹس پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل، ڈائریکٹر ریسرچ ڈاکٹر آمنہ معظم، ڈاکٹر اقصی شبیر، ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس، ریسرچ اسکالرز، فیکلٹی ممبرانز میں طالبات نے شرکت کی. کانفرنس کا مقصد سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے متعلق آگاہی اور ان کے حصول کے حوالے سے جائزہ لینا تھا. رورل امپاورمنٹ پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ دیہات کی عورتوں کو ہم یہ سلائی مشینیں چھوٹی چھوٹی، پھر وہ کیوں نہ یہ دالیں جو گاؤں میں اگتی ہیں پیک کر کے وہ وہاں سے اسٹریٹ یوٹیلٹی سٹورز میں دیں. دے آر ورکنگ آن ڈفرنٹ پروڈکٹس. جب بھی کانفرنس ہوتی ہے، ایک خطبہ ارینج ہوتا ہے، سیشن ارینج ہوتا ہے، وہاں پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی نئی بات چیت ہوتی ہے تو نئے خواب بنتے ہیں. جب نئے خواب بنتے ہیں تو پھر خواب اپنی تعبیر کی طرف دیکھتے ہیں. This low female labor force participation represents a major loss of potential productivity. It has also important implications for women's empowerment, as working women are more likely to play a role in household decision making compared with non-working women in the same villages or even the same families. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا کا کہنا تھا کہ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کو پائیدار ترقیاتی اہداف پر پہلی بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد پر فخر ہے. I'm so glad that we are all together here, which is the success story already because of this teamwork of all those people who have been involved, and I must appreciate all those people who have been involved in this, because the objective was that everyone should come together to achieve these goals, which can only be achieved by the teamwork. یونیورسٹی میں اقوام متحدہ کے SDG 1 کے بینر تلے نمائش کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں کورونا سے پیدا ہونے والے معاشی مسائل کی عکاسی کی گئی. نمائش میں یونیورسٹی کی سابقہ طالبات کی پینٹنگز اور پوسٹرز شامل کیے گئے. کیمرہ مین جعفر بھٹی کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.